अपनी फाइल पे जाना है, न्यू फाइल, और उसको हमने सेव एज करना है, और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्टेक्ट डॉट PHP। तो अब ये हमारी PHP की फाइल है, इसको हम PHP की एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे जो कि डॉट PHP है, और इसको 30 पिक्सल कर लेते हैं। अच्छा, अब हम जब बटन को प्रेस कर रहे हैं तो इस बटन को प्रेस करने से कोई काम नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे फर्ज करो नाम लिखते हैं, ईमेल लिखेंगे, मैसेज लिखेंगे, सबमिट करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम इस फॉर्म को ये मेंशन करना है कि इस फॉर्म का कोई एक्शन क्या हो। अभी तक हमने फॉर्म में कोई एक्शन नहीं दिया, तो एक्शन एट्रीब्यूट ये होता है जो कि फॉर्म को बताता है कि फॉर्म के जब फॉर्म में सबमिट होना है तो वो क्या एक्शन करे। हम फॉर्म को अपने कॉन्टेक्ट डॉट PHP में सबमिट करना चाहते हैं, तो कॉन्टेक्ट डॉट PHP में हम इसको सबमिट करेंगे, सेव कर देंगे। अच्छा, अब हमने जैसे ही इसको रिफ्रेश करेंगे, सबमिट करेंगे, तो ये कॉन्टेक्ट डॉट PHP में चला गया। उसमें हमें PHP का कोई कोड लिखा नहीं है, इसलिए अभी वो हमें कोई सिर्फ और सिर्फ जो हमारा उसमें फॉर्म था वो दिखा रहा है। अच्छा, इसका हुआ ये कि जैसे ही हम बटन को सबमिट करेंगे तो वो PHP के पेज पे जाएगा। PHP में अगर आपकी सर्वर के साथ कनेक्शन है तो वो सर्वर जो होगा वो PHP के फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेगा। हम अभी PHP के फंक्शन लिखेंगे। सबसे पहले हमने करना ये है कि हम यहाँ पे थोड़ा कमेंट लिख के बता देते हैं करना क्या है, कि वेरिएबल पहले हमने सेट करने हैं। अच्छा, अब हमने वेरिएबल सबसे पहले जब हम PHP में कोई भी वेरिएबल देते हैं तो हम उसको डॉलर से लिखते हैं। सबसे पहले हमने नेम लेना है। हम करने का चाहते हैं कि फॉर्म से डाटा लेंगे, इन वेरिएबल्स में सेव करेंगे। यानी कि फॉर्म में हमारे पास एक फील्ड है नाम की, ये इनपुट फील्ड की नेम की जो फील्ड है, इसको हम अभी कॉन्टेक्ट में एक वेरिएबल में सेव करना जा रहे हैं। हम ये देखें, सेव करने के हम बेसिकली किसी भी फॉर्म को सबमिट या डाटा लेने के मुख्तलिफ तरीके हैं। उसमें PHP में हम गेट, पोस्ट, रिक्वेस्ट और कुकीज, ये सारे हम यूज करते हैं जिनसे हम डाटा किसी फॉर्म से लेते या सबमिट करते हैं। आज की क्लास में हम रिक्वेस्ट यूज कर रहे होंगे, तो हम $_ रिक्वेस्ट और फिर हम ब्रैकेट्स के अंदर जहां से डाटा लेना है वो मेंशन करेंगे। हमने डाटा लेना है इस नाम का, नाम के अंदर की फील्ड के अंदर कुछ भी सेव होगा तो वो इस वेरिएबल नेम में सेव हो जाएगा। अब ये हमारा एक लाइन PHP की हो गई जिसमें ये कर क्या रहा है कि नेम का हमने एक वेरिएबल असाइन किया। आप ऐसा करें, अब समझिए कि एक हमने बॉक्स, एम्प्टी बॉक्स एक ले लिया, उसका नाम हमने रख दिया $नेम। तो अब ये हमारा वेरिएबल है, इसके अंदर हम डाटा डालेंगे। डाटा कहां से लेंगे, जो फॉर्म में कोई हमारा यूजर डाटा सबमिट कर रहा होगा उस नाम की फील्ड से वो डाटा निकल के इस बॉक्स में आ जाएगा। इस बॉक्स से हम बाद में उसको प्रोसेस करेंगे। अच्छा, ये तो हमारा एक वेरिएबल हो गया। इसी तरह हमारे पास 3 फील्ड हैं, तो हम तीनों फील्ड के लिए डिफरेंट, यहाँ पे हमारे ईमेल आ जाएगा। पहला हमारा नेम था, तो अब यहाँ से नेम से डाटा आ रहा था, अब यह हमारा ईमेल से डाटा आ रहा है, तो वो हम दूसरा बॉक्स लेंगे और वो बॉक्स का नाम हमने ईमेल रखा, तो हमने ईमेल में डाटा सेव कर लिया। अभी तक तो आप समझ चुके होंगे कि तीसरा वेरिएबल हमने मैसेज का लेना है, और इसमें भी हमने जो नाम रखा है मैसेज, इसको हमने सेव कर देना है। अब ये सिंपली यहाँ तक क्या हुआ कि हमने 3 वेरिएबल या 3 खाली बॉक्सेस लिए, उनमें हमने सिर्फ उनका कनेक्शन कर दिया अपने फॉर्म की फील्ड के साथ। अब फॉर्म की फील्ड से डाटा आएगा, इन बॉक्सेस में स्टोर होगा। बाद में हम इन बॉक्सेस से डाटा को लेके प्रोसेस करेंगे PHP के फंक्शन के जरिए। अच्छा, अब हमने एक चीज चेक करनी है कि जब भी कोई यूजर डाटा को सबमिट करे तो कोई फील्ड खाली ना रहे, तो उसके लिए हम एक चेक लगाते हैं, चेक इनपुट फील्ड। हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमारी इफ एल्स कंडीशन लगेगी। अगर आप प्रोग्रामिंग को थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको पता होगा कि हम उसमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। हम यहाँ पे चेक लगा रहे हैं, हम अपने ब्राउजर को ये कहेंगे कि चेक करो इफ एम्प्टी। अब ये चेक ये करेगा कि अगर तो डाटा फील्ड एम्प्टी है, कौन सी वाली,
नेम वाली, यानी कि डाटा का जो हमने बॉक्स बनाया है नेम, चेक करो अगर ये खाली है, ठीक है। और नेक्स्ट उसको हम कहेंगे या, ये हम जो दो पैरेलल लाइंस होती हैं इसका मतलब है और, या एंड और ये हमारा और है। अब ये चेक करेगा कि ये भी चेक करो और ये भी चेक करो। अब दूसरी कंडीशन हम उसको दे रहे हैं कि एम्प्टी ईमेल, नेम के बाद चेक करो कि ईमेल का जो बॉक्स है ये खाली तो नहीं। अब तीसरे नंबर पे फिर हम कहते हैं कि और, ये दोनों भी चेक करो। तीसरी चीज एक और चेक करो, वो क्या है कि एम्प्टी मैसेज। अब ये जब हम, ये हमारा इफ की कंडीशन यहां तक पहुंचेगी तो ये चेक करेगी कि क्या नेम का डब्बा, ईमेल का डब्बा और मैसेज का डब्बा, ये तीनों डब्बे खाली तो नहीं, इनमें डाटा आ चुका है या नहीं, पहले वो ये चीज चेक करेगा। जब ये चेक करेगा अगर ये एम्प्टी हुए तो वो यहां पे हम यूजर को कहेंगे कि, यूजर को हम ये कहेंगे कि यहाँ पे आपका ये डब्बे जो हैं खाली हैं, इनमें से कोई डब्बा खाली होगा तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ ये कहेंगे प्लीज फिल ऑल दी फील्ड। अब यहां तक क्या होगा कि जैसे ही यूजर किसी एक फील्ड को एम्प्टी रख के प्रेस करने की कोशिश करेगा तो उसको मैसेज मिलेगा कि कोई फील्ड खाली है, प्लीज फिल ऑल द फील्ड। तो ये हमारा एक एरर मैसेज हो गया। ये तो है इफ। अब इफ के बाद हमेशा एल्स आता है। तो एल्स ये है कि अगर तो ये सारा खाली नहीं है तो फिर वो आगे जाएगा, अगर उसमें से वो खाली है तो वहीं पे रुक जाएगा। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। पहली कंडीशन ये है कि वो इन सब डब्बों को चेक करेगा, अगर इनमें कोई डाटा, किसी भी एक डब्बे में डाटा मिसिंग हुआ तो वो एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा। अगर सब में डाटा हुआ, यानी कि नेम भी हुआ, ईमेल भी हुआ, मैसेज भी हुआ, तो फिर वो आगे जाएगा। आगे जाके हमारा मेन काम है, हमारा पीएचपी का एक फंक्शन है मेल। मेल फंक्शन में ये तीन चीजें होती हैं कि मेल में सबसे पहले हम बताते हैं कि ये मेल जाए कहां, टू में हमने अपना यहां पे ईमेल एड्रेस देना है। मैं अपना ईमेल एड्रेस लिख रहा हूं। तो इस ईमेल एड्रेस के बाद हम इसको ऐसा करते हैं कि parentheses में लिख, सॉरी कोट्स में लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट है सब्जेक्ट, जो मेल जाएगी किस एड्रेस पे जाए, ये एड्रेस दे दिया हमने। वही बात जो आपने क्वेश्चन में की, किस तरह हम फॉर्म को ईमेल में सबमिट करते हैं, हम इस ईमेल पे अपने उस फॉर्म को सबमिट करने लगे हैं। हमने डाटा लिया, अपने पास डब्बों में रखा, अब डब्बों से डाटा इस ईमेल पे जाएगा। उस जो हमारा ईमेल जाएगा उसका सब्जेक्ट हमने कोई देना है। हम यह कह लेते हैं वेब टेक मैसेज। इनके वेब टेक का मैसेज आया है ईमेल पे, हम आप जब देखेंगे। अब यहाँ पे मैसेज है, नेक्स्ट मैसेज हमने ये करना है कि मैसेज हम कौन सा भेजना चाह रहे हैं जो कि हमारे पास मैसेज के डब्बे में पड़ा है। अब याद करें कि नेम का डब्बा है, उसमें नेम पड़ा है सेंडर का, ईमेल के डब्बे में सेंडर का ईमेल पड़ा है, और मैसेज के डब्बे में सेंडर का मैसेज पड़ा है। तो हम यहाँ पे सेंडर का मैसेज लेंगे, हम पूरे डब्बे को ही यहाँ पे लिख देंगे। तो वो क्या करेगा कि डब्बे में जो भी मैसेज होगा वो उसको नेक्स्ट पहुंचा देगा। अब एक काम और हमने यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे दो फील्ड और होती हैं, या तो आप सीसी बीसीसी यूज कर सकते हैं, अगर आपने ईमेल को टू रखना है, साथ में किसी को सीसी भी करना है कार्बन कॉपी, तो आप उसमें सीसी यूज कर सकते हैं। या फिर एक चीज इसमें और आती है कि अगर आप एडिशनल पैरामीटर देना चाहें तो वहां पे हम वो भी लिख सकते हैं। हम एडिशनल पैरामीटर यहाँ पे देंगे कि हम कहते हैं कि जो बंदा भेजने वाला है उसका नाम और ईमेल एड्रेस भी शो हो। तो नाम के लिए हमारे पास नाम का डब्बा पड़ा हुआ है, तो हम नाम के डब्बे को ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद हम उसकी ईमेल को भी लिखेंगे कि उसकी ईमेल एड्रेस क्या है, हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो इसको हम बाद में सेमीकोलन लगा के बंद कर देंगे। अब यहां तक हमने क्या किया, हमने मेल पीएचपी को कहा है कि ये मेल जो भी डाटा हमारे पास पड़ा है इस ईमेल एड्रेस पे मेल करो, ये उसका मैसेज हो, सब्जेक्ट हो, ये उसमें मैसेज है, और इस बंदे ने और इसका ये ईमेल एड्रेस उसने हमें ये भेजा है। अब यहां तक तो सिर्फ सिंपल ईमेल चली गई, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ईमेल गई या नहीं गई। हम यहाँ पे ये करेंगे कि एक इको की स्टेटमेंट और देंगे। इको की स्टेटमेंट के अंदर हम एक जावास्क्रिप्ट का छोटा सा कोड लिखते हैं, जैसे हमें वो एक अलर्ट का बॉक्स नजर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंपल स्क्रिप्ट लिखेंगे, ठीक है। हम स्क्रिप्ट लिखेंगे और इस स्क्रिप्ट को टाइप दे देंगे। इस स्क्रिप्ट की हम टाइप रखेंगे
टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। ये हमारा स्क्रिप्ट ओपन हुआ। अगर हमने ओपन किया तो हमें क्लोज भी करना है। हमने स्क्रिप्ट को क्लोज किया, स्क्रिप्ट को क्लोज किया। अब यहाँ पे जो भी हम स्टेटमेंट देंगे वो आ जाएगी। अब स्क्रिप्ट में हम इसको अलर्ट करवाना चाहते हैं। अलर्ट क्या करवाएगा वो, कि यहाँ पे हम जो भी हमने अलर्ट करवाना है, हम कहेंगे योर मैसेज सेंट सक्सेसफुली। यहां तक होगा कि जैसे ही हम बटन पे प्रेस करेंगे मैसेज चला जाएगा, तो हमें एक अलर्ट बॉक्स नजर आएगा कि पॉपअप बॉक्स, जिसपे लिखा होगा कि योर मैसेज सेंट सक्सेसफुली। अगर आप यहां तक रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज और कर दूंगा कि हम यहाँ पे इसको सेमीकोलन लिखना मत भूलिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे करूंगा कि विंडो, ये पीएचपी में हम जाके सब कुछ पढ़ेंगे, हिस्ट्री डॉट लॉग, और इसमें हम -1 करेंगे। इससे होगा ये कि ये जैसे ही हम हमें एरर हमें अलर्ट का बॉक्स नजर आएगा, उस पर हम क्लिक करेंगे तो वापस हम अपने दोबारा फॉर्म के पेज पे चले जाएंगे। हमें मैसेज मिल जाएगा एज ए यूजर कि आपका मैसेज सेंड हो चुका है। अब हम उस पर क्लिक करेंगे तो वापस उसी पेज पे चले जाएंगे जहां से हमने काम शुरू किया था। इस सबको सेव कर देंगे। अब बेसिकली हम जब अपनी वेबसाइट पे जाएंगे तो रिफ्रेश करेंगे तो ये सारा कोड उस पर नजर आ गया। अब क्योंकि ये हमने सिर्फ और सिर्फ अपने सिस्टम में रखी हुई है, इसलिए हमें वो मैसेज सेंड का सारा फंक्शन नजर नहीं आया। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ। आपको फ्री की होस्टिंग में जाके वहां पे मेरे पास एक वेबसाइट पड़ी है जो कि मैंने अभी अपलोड की है। वहां पे यही सारा कोड मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कि ये कोड काम कैसे करता है। अगर मैं यहाँ पे $000.webhost पे जाऊं, वहां पे लॉगिन पे मैंने अकाउंट बनाया हुआ है। आप भी उसमें जाके अकाउंट बना के वेबसाइट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सिंपली जैसे ही ये थोड़ी सी वेबसाइट ओपन होगी, क्योंकि ये लोकल होस्ट फ्री होस्टिंग की वेबसाइट है, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेगी। तो इसमें मैं अपना ईमेल एड्रेस ऐड करूंगा। ईमेल एड्रेस ऐड करने के बाद मैं पासवर्ड ऐड करूंगा और इसको लॉगिन कर दूंगा। जैसे ये लॉगिन करेगी तो मुझे ये इस मेरे अकाउंट में जितनी भी वेबसाइट्स होंगी वो मुझे दिखा देगी। ये उसका सी पैनल शो होगा। तो सी पैनल में मैंने ये पहले वेबटेक एकेडमी की एक वेबसाइट का यहाँ पे कोड रखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को शो करने के लिए। मैं मैनेज वेबसाइट पे जाऊंगा। जैसे ही ये मैनेज पे जाएगी तो हमें वो वेबसाइट के मुख्तलिफ चीजें दिखाएगा कि आपने वेबसाइट बिल्ड करनी है, वर्डप्रेस, विक्स या कोई भी। हम फाइल मैनेजर में जाएंगे, हमने फाइल का काम करना है जो हमने फाइल्स बनाई है। बेसिकली यहाँ पे मैंने वो एक वेबसाइट अपलोड की है जो मैंने एक क्लाइंट के लिए बनाई थी पिछले साल, लेकिन बाद में मैंने उसका एक मॉडिफाई वर्जन बनाया, तो ये वेबसाइट अभी लाइव सर्वर पे मौजूद नहीं है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे इस वेबसाइट का कोड को इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि ये मेरे पास पड़ा हुआ था पहले से। इसमें हमारे पास एक कॉन्टैक्ट पेज का फॉर्म है। अब ये अगर आप इन सब चीज़ों को देखें तो आपको ये सारे नज़र आ रहे होंगे। CSS का फोल्डर है, इमेजेस का फोल्डर है, htdocs है, अबाउट HTML, और ये सारे पेजेस हैं। मैं आपको यहाँ पे पहले कॉन्टैक्ट PHP और कॉन्टैक्ट डॉट HTML ये दोनों के बारे में थोड़ी सी बात कर दूंगा। ये कॉन्टैक्ट डॉट जो HTML है, अगर इसको मैं एडिट पे जाऊं, ये देखें। अब आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा कोड बता देता हूँ कि यहाँ पे ये फॉर्म है, फॉर्म के बाद कॉन्टैक्ट फॉर्म, और देखें ये एक्शन क्या कर रहा है, कॉन्टैक्ट डॉट PHP में जा रहा है। उसके बाद ये सारी वही फील्ड्स हैं, ईमेल की, नेम की और मैसेज की। तो बाकी चीज़ों से हमारा ताल्लुक नहीं है, तो मैं इसको बंद करता हूँ। अब मैं दोबारा कॉन्टैक्ट PHP जो फाइल है उसको भी हम यहाँ पे एडिट करके देख लेते हैं कि इसमें कोड कौन सा लिखा हुआ है। बेसिकली वही कोड है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले एक क्लास में चेक किया है। मैं साथ में इस वेबसाइट को ओपन भी करता हूँ माई साइट्स में जाके। तो इसको मैं ओपन इन न्यू टैब कर लेता हूँ ताकि हम अपना फंक्शन टेस्ट कर सकें। ये देखें, अब ये वही कोड है। सबसे पहले हमने डिफाइन किया, रिक्वेस्ट से नेम लिया, ईमेल एड्रेस लिया और मैसेज लिया। इन तीनों चीज़ों को हमने लेके बाद में हमने चेक किया कि कोई एम्प्टी तो नहीं है। फिर हमने मेल कर दी, किसको, अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिया है,
ईमेल फॉर्म उसका लिखा है सब्जेक्ट, और मैसेज हमने लिया है कहाँ से आ रहा है, तो ये सारा स्क्रिप्ट हमने वही दिया। अब इसको मैं क्लोज करूंगा। क्लोज करने के बाद यहाँ पे जो वेबसाइट ओपन होगी तो मैं इसके कॉन्टैक्ट फॉर्म में जाऊंगा, क्योंकि ये मुकम्मल वेबसाइट यहाँ पे पड़ी हुई है, इसलिए हम इसका सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट फॉर्म देखना चाहते हैं। अगर आप में से कोई इस वेबसाइट की प्रैक्टिस करना चाहता है, ये ट्रैवल की वेबसाइट है, तो इसका कोड यहाँ पे मौजूद है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इसका कोड आपको ईमेल कर दूंगा। तो यहाँ पे हम अपना नेम लिखेंगे, नेम हम वेबटेक उस्ताद, और उसके बाद में यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखूंगा कि कौन से ईमेल एड्रेस से मैं ईमेल भेज रहा हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे हाय, दिस इज टेस्ट मैसेज टू चेक कोडिंग क्लास कार्ड्स। ठीक है, यहाँ पे हम इसको, जैसे ही मैं इसको सेंड करूंगा तो ये क्या किया उसने, मैसेज सेंड सक्सेसफुली। अब मैं ओके का बटन दबाऊंगा तो वो -0 वाला हमें दोबारा उसी पेज पे लेके आ रहा है। तो अब आपको फंक्शन का पता चल गया होगा। मैं अब अपनी ईमेल को ओपन करूंगा। ईमेल को ओपन करने के बाद आपको नजर आ जाएगी कि किस तरह हमें ईमेल अभी एक मौसूल हुई होगी इसी वेबसाइट से, जिस वेबसाइट पे हमने फॉर्म को सबमिट किया। तो ये देखें, इस तरह जैसे ही हमने देखा यहाँ पे हमें एक नया मैसेज मौसूल हुआ अशफाक वेबटेक की तरफ से। हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब ये देखें, हाय दिस इज द टेस्ट मैसेज टू चेक दिस कोडिंग क्लास। तो इस तरह हमें वो अपनी वेबसाइट से मैसेज मौसूल हो गया। तो ये तो आज की क्लास थी जिसमें हमने ये सीखा किस तरह हम एक फॉर्म बनाते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म, उसमें हम किस तरह फिर ईमेल सेंड कर सकते हैं। जैसे ही यूज़र हमारी वेबसाइट पे आके अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस और कोई भी मैसेज टाइप करे और उसको सेंड बटन पे प्रेस करने के साथ ही हमें ईमेल मौसूल होगी, हम उसका मैसेज पढ़ सकेंगे। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आज हमने PHP की थोड़ी सी बात की है और हम आने वाले क्लासेस में PHP के बारे में डिटेल में बात करेंगे और आप देखेंगे कि PHP के ज़रिए हम कितना ज़्यादा काम कर सकते हैं और PHP की अफादियत का आपको पता चलेगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, आपको किसी भी वेब डेवलपमेंट के बारे में किसी भी चीज़ की समझ ना आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। इंशाल्लाह अगली क्लास मैं आपके क्वेश्चन पे बनाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।